अब बात ध्यान से सुनी, जो वचन पर मन लगाता है वो क्या पाता है? बोलो, कल्याण। आगे क्या लिखा है? और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। जो यहोवा पर भरोसा रखता है, मतलब वचन ही परमेश्वर है, वो धन्य होता है। धन्य कहता है परमेश्वर। आमीन। हम किसकी वाणी का प्रचार कर रहे हैं? जीवित परमेश्वर का, जिसने इस धरती और इस आकाश को बनाया। हालेलुया। हम किसका प्रचार कर रहे हैं? उस वाणी का जिसने इस धरती और इस आसमान को बनाया वचन के द्वारा। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। प्रभु के लोगों, असंभव चीजों को संभव देखना है तो वचन पर मन लगाना पड़ेगा। असंभव चीजों को संभव होते हुए देखना है तो वचन पर चलना पड़ेगा। आप देखोगे व्हील चेयर का लंगड़ा कैसे व्हील चेयर से आजाद होकर बिना सहारे के साथ चलेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप अंधों को देखोगे, जन्म का अंधा वो कैसे रोशनी पा गया। क्यों? क्योंकि असंभव चीजें संभव होगी जब आप वचन पर मन लगाओगे। कई बार आप सोचते हो मेरी लाइफ में ये नहीं हो पा रहा, मेरी लाइफ में वो नहीं हो पा रहा, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे कर पाऊंगी। जब आप खुदावन के कलाम के भीतर मन लगाओगे, कलाम आपको सिखाएगा इस राह पर चल। यीशु मसीह वचन पर मन लगा रहे थे, उसकी आज्ञा के द्वारा चल रहे थे और प्रार्थना करनी नहीं छोड़ रहे थे और अपने जीवन को पवित्र रखा हुआ था। इसीलिए वो कोई भी रास्ते पर फेल नहीं हो पा रहे थे। जहां जहां पर भी वो जा रहे थे वहां वहां परमेश्वर उन्हें आशीषित करता जा रहा था यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। जहां जहां परमेश्वर उन्हें लेकर जा रहे थे वहां वहां परमेश्वर के काम दिख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। मानो कि परमेश्वर को बंदा जानता है प्रभु में है और वो कर्जे में है। कितनी बड़ी बात है। कर्जा एक श्राप है। मानो प्रभु को जानता है और बंदे के घर में खाने के लिए खुश नहीं है। ये क्या है? हाँ, प्रभु को मानने वाला बंदा वो तो बरकत वाला है, उसके घर में कुछ नहीं है। प्रभु को मानता है, उसका घर खुद उजड़ा पड़ा हुआ है, वो प्रभु को जानता है। लोग नहीं विश्वास करेंगे। हालेलुया। पतरस ने कहा परमेश्वर अब तूने हमें अपना आत्मा दिया और अब हम तेरे काम कर रहे हैं, इसलिए हम तेरे से विनती करते हैं चंगा करने की सामर्थ हमारे साथ भेज, ताकि लोग जो हैं जब हम उनके पास जाएं वो बीमारियों से, कर्जों से, विपत्तियों से आज़ाद हो जाएं और वो जाने कि तू हमारे साथ है। आमीन। लोगों को आज़ाद करने वाला बंदा, बीमारियों से आज़ाद करने वाला बंदा, बरकत में लेकर आने वाला बंदा खुद डबल से भी 100% ब्लेस होता है। वो 1000 मिलियन से भी बिलियन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? वचन पर मन लगाना। लिखो, अंडरलाइन करो, वचन पर मन लगाना। इसका मतलब है यीशु मसीह के पीछे चलना, पूरे विश्वास के साथ चलना। कभी भी अपने रास्ते पर डगमगाना नहीं। मैं टूट गया, मैं डगमगा गया, मेरा विश्वास टूट गया, मेरा ये हो गया, वो बंदा कभी सक्सेस नहीं हो पाता। क्योंकि हम लोग अब दूध पीते बच्चे नहीं हैं, हम लोग रोटी खाते हैं। हम परमेश्वर की वो औलाद है जिसने इस धरती और आसमान को रचा है। हम परमेश्वर के पास आए हैं, हम जीवित परमेश्वर के पास आए हैं। जितने जीवित परमेश्वर के पास आए हैं वो उसे खोज रहे हैं, वो मुर्दा नहीं रहेंगे, वो भी आज जीवन पाकर जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। वचन पर मन लगाने वाला बंदा क्यों ब्लेस नहीं है? वचन पर मन लगाने वाला बंदा तो टोटली ब्लेस है। हाँ, क्यों? आज कहीं ना कहीं पर बीमारियां राज कर रही हैं।
आओ एक बात सिखाता हूं आपको। मत्ती की अंजील उसका चैप्टर नंबर 40 उसकी 22 नंबर पंक्ति से पढ़ता हूं। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि मैं उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा कर प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों में डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उसके पास आया और चेले उसे झील पर चलते हुए देखकर डर पड़े। कहने लगे ये तो भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, डांडस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलने की आज्ञा दे। आमीन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनना, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। बरकत पाने, कितने लोग बरकत पाने आए हैं? अपने हाथ तक उठाओ। बरकत इसी वचन पर है, भविष्यवाणी भी इसी वचन पर है, छुटकारा भी, आज़ादी भी। अपने हाथ तक उठाओ, कहो परमेश्वर आज मेरी बुद्ध खोल दे, ये वचन की समझ मुझ में आ जाए, और ये वचन को लेते ही मैं चंगियाई को पालूं, मेरे बच्चे चंगियाई में आ जाए, मुझे उत्तर मिल जाए। आमीन। लिखा वचन पर चलना। आज ये सेवकाई वचन पर है। और जो वचन पर सेवकाई खड़ी है, जितने मर्जी तूफान आएंगे, सेवकाई वचन एक पहाड़ है, चट्टान है। पहाड़ जितनी मर्जी तूफान, समस्याओं के, चाहे कुछ भी हो जाए, आएंगे, पर वो हिलेंगी नहीं, क्योंकि वो वचन पर खड़ी है। हालेलुया। अगर आज आप वचन पर हो, खड़े हो, मूसा को कहा खड़ा होकर अब मेरे काम को देख जो मैं करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। मैं उद्धार, मेरे बड़े बड़े काम को देख अब जो मैं करने के लिए जा रहा हूं। मूसा खड़ा हो गया, कहता बोल इन्हें, अब देखो परमेश्वर क्या करने के लिए जा रहा है। हाँ, कहता मार डांगा, जैसे डांगा हमारा समुद्र दो भाग कर दिया। दास को कहता मार अभी से, इन्हें कह दे अब देख मैं क्या करने जा रहा हूं। पर किया यूज उसने अपने दास को ही। ये भी कह सकता था, ये भी कह सकता था कि समुद्र दो भाग हो जाए, और समुद्र दो भाग हो सकता था। अपने दास को यूज किया कि ढांगा मार, जैसे ही मारा समुद्र दो भाग हो गया। और क्या हुआ, जो लोग थे वो देखकर ये कैसा काम कर दिया, समुद्र दो भाग, ये कौन है, कौन सी शक्ति है? ये परमेश्वर है। खड़ा होकर अब मेरे कामों को देखो। जब आप परमेश्वर के पास आते हो, जोर लगाना अपना बंद कर दो, अपनी सोचनी बंद कर दो, अपना जीवन उसके हाथों में सौंप दो। अब वो करने के लिए करेगा, क्योंकि हमने अपने जीवन को नहीं बनाया, हमने अपने जीवन को नहीं संवारा। जिसने हमें इस धरती पर भेजा है, आप उसके पास आ गए हो। अब आपको उसके सामने अपने हाथ फैलाने हैं, काम उसने अपने आप कर देना है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। आप किसके पास आए हो? यीशु मसीह के पास। और वो कैसे आपको छोड़ दे, वो कैसे आपको ऐसे ही बीमारियों में रहने दे? मैं नहीं ये विश्वास करता जो परमेश्वर के पास आया हो वो बंदा बीमार रह जाए। कल मैं एक स्थान पर था, शाम को मैं जब 5 बजे का मैंने जब उठा, मैं हील हुआ, मैंने कहा चलो थोड़ा सा मुझे बाहर लेकर चलो। और मैंने कहा
आज मैं नॉर्मल रहूँगा, किसी को ऐसा पता ना चले। और मैंने कहा मुझे बाहर जाना है, और मैंने क्या किया, अपना नॉर्मल से ऐसे जैसे जैसे कहते हैं कि कोई कपड़ों से भी जज ना कर पाए। क्या हुआ, मैं वहाँ पर खड़ा, 8 बज गए, 8:30 हो गए, तो मैंने कहा चलो कुछ खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, आज नॉर्मल चलेंगे। और मैं बैठकर कॉफ़ी पी रहा हूँ, मैं बड़े बिंदास से हूँ, हालेलुया, मैं बड़े मज़े में हूँ, कॉफ़ी पी रहा हूँ। एक बंदा मुझे देख रहा है और अपनी वाइफ के साथ मुझे देख रहा है। मैंने कहा क्या बंदा, मैं अब नॉर्मल बंदा बना हुआ हूँ, पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं। उल्टी पुल्टी टी शर्ट डाली हुई है मैंने, कुछ पता ही नहीं है। और वो बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा कहता मेरे पास आ गया, अपना फोन पकड़ा, उसने कहा ये आप तो नहीं हो? मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। ये बाल भी ऐसे ही हैं, ये भी ऐसे है। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। मैंने कहा शायद ये कोई और है। नहीं नहीं आप लग रहे हो। मेरी वाइफ भी कह रही है लगते तो वैसे ही हैं, पर है लगता पता नहीं। मैंने कहा नहीं मैं नहीं हूँ। कहता नहीं मुझे लग रहा है आप ऐसे हो। ऐसी बात है कि मेरा बच्चे को दौरे पड़ते हैं, 7 साल हो गए हैं, हम जलंधर में चर्च जाते हैं, पर हम लोग आपको ऑनलाइन देखते हैं, हमने बहुत बार वहाँ पर कॉल किया है, आपसे मिलने के लिए बोला है, पर मिल नहीं पा रहे हैं। आज प्रभु ने शायद हमें मिला दिया, मेरा बच्चे को दौरे पड़ते हैं। अब जब उसने बोल दिया मेरे बच्चे को दौरे पड़ते हैं, पहले तो मैंने कहा निकलो भाइयों, अंदर से कुछ तो कुछ बात बन गई। हाँ, तो मेरे बंदे कहते अब ना, कहते अब क्या हो गया। मैंने कहा आप जो देख रहे हो मैं वही हूँ, पर ये पब्लिक प्लेस है, मैं यहाँ पर अभी कुछ नहीं करूँगा। आप नंबर ले लो, मैं मेरी टीम्स का उनको बता देना, मैं आपसे फिर बात करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ, नीचे उतर रहा हूँ, और प्रभु मुझे कहते हैं तुझे मैंने चंगा इसीलिए किया है क्या, तू काम छोड़ कर आए। मैंने कहा बुलाओ या ले आओ उसे। वो बंदा, उसकी वाइफ, उसके 2 बच्चे, कहते 7 साल हो गए मेरे बच्चे को, पागल की तरह है। मैंने कहा रखे से, मैं कह रहा हूँ प्रेयर की मैंने वहीं पर रोड पर। मतलब हिलता ऐसे ऐसे, मतलब दुष्ट आत्माओं की प्रॉब्लम थी, कहते हिल नहीं हुआ अभी तक। मैंने कहा प्रेयर किया है, उसी समय हिलना बंद हो गया, वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। वो कहते हम वहाँ गुरदासपुर में आएंगे, मेरा बच्चा प्रॉपर तरीके से हो जाए। मैंने कहा प्रॉपर तरीके से क्या, रिपोर्टें करा लेना, डॉक्टर कहेगा नॉर्मल है। वचन पर चलना, बात कौन सी थी, वचन पर चलना। प्रभु ने कहा मैंने तुझे इसलिए चंगा किया, चल वापस। तो अगर मैं ना जाता तो परमेश्वर ने जो मेरे से कर रहा था वो कैसे उसकी महिमा दिखती। हालेलुया हालेलुया। मेरा भी वहां पर पहुंचना है, उसका भी वहां पर पहुंचना है, उसकी फैमिली भी वहां पर पहुंची। देखो क्या बात है। और मुझे पहचाना भी, बाकी कोई नहीं पहचान पाया, पर वो ही पहचान पाया। और आंखें भी परमेश्वर ने खोली, तेरा बच्चा हील होगा और करेगा, मेरा दास से मैं उसके भीतर होकर काम करूंगा। ये परमेश्वर की महिमा। पतरस जैसे यीशु मसीह पानी पर, झील पर पानी के ऊपर था और देखकर डर गए, मैं हूं, डांडस बांधो, मैं हूं सो हूं। ये बात पुराने नियम में आई थी, जब यहोवा परमेश्वर ने मूसा को कहा था मैं हूं सो हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसमें ही आपको समझ आ जाएगी। याद रखें, आप डर रहे हैं, डांडस बांधो, डरो मत,
जिस झील में आप हो, चाहे तूफान आ रहे हैं, बीमारियों के, कर्जों के, विपत्तियों के, लग रहा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वो कहता मैं हूं सो हूं, डरो मत, जो आज मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं वो सबसे उत्तम होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। मैं हूं सो हूं। हालेलुया, हालेलुया। कौन है? मैं हूं सो हूं, जो मैं तुम्हारे लिए करने के लिए जा रहा हूं। पतरस होगा चल, कहता यीशु कहता अगर तू है तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दे। मुझे क्या दे? बोलो, पानी पर चलने की क्या दे? किसने कहा? बोलो, पतरस ने कहा। मुझे क्या दे? पानी पर चलने की आज्ञा दे। कहता ठीक है आजा। पतरस कहां पर चल रहा था? पानी में। पतरस कहां पर चल रहा था? बोलो, पतरस कहां पर चल रहा था? पानी में। बोलो, कंफर्म हो? पानी में। हाँ जी पास्टर जी, कंफर्म। कहां पर चल रहा था? पानी पर चल रहा। अरे यार बोलना तो सही। पानी 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 से चलता सी। हालेलुया। वाजा मारदा यीशु नासरी। तो पतरस पानी पर चल रहा था। देखिया ना, फिर वही गल होगी ना, देखिया दिखाया रट लिया। मैं क्या पहले आख्या सी, भेद आ बचन दे। हालेलुया। ये तो आत्मा ही खोलूगा। सारे कहते लिखिया पतरस पानी पर चलने लग गया। पतरस पानी पर नहीं चल रहा था, पतरस उसके वचन पर चल रहा था, तभी जाकर पानी पर चला। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर आप उसके वचन पर चलोगे तो आप हर एक तकलीफ के ऊपर चलना सीख जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप उसके वचन पर चलोगे, आप बीमारियों के ऊपर चलना सीख जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। देखा ना आपने, जो लिखा आपने वो ही पढ़ दिया। पतरस पानी पर चल रहा था। पानी पर चल रहा था ना, पतरस उसके वचन पर चल रहा था, तभी जाकर वो पानी के ऊपर चला। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात कितनों को समझ आ रही है? आज हमने कैसे चल पाएंगे? कर्जे वाला बंदा यीशु को जानता है, वो रुक गया कर्जे में, प्रार्थना कर रहा है, कर्जा नहीं उतर रहा, बिजनेस में तरक्की नहीं हो रही, जॉब में बरकत नहीं आ रही, घर में बरकत नहीं है, सेवकाई, कोई पासवान भी सुन रहे होंगे, सेवकाई फ्लॉप से फ्लॉप जाती जा रही है, खत्म, सब कुछ खत्म होता है। क्यों क्यों क्यों? वाय वाय वाय। क्यों? वचन क्या है? शिक्षा है। वचन क्या है? शिक्षा है। प्रभु ने ही पतरस के मन में डाला था कि ये चले। मैंने एक बात बोली ना, इतने लोग मुझे नहीं वो देख पाए, पर वो बंदा मीटिंग निकाल कर देख रहा है और उसके लिए प्रेयर हुई। क्यों? ऐसी क्या बात है? ऐसी बात क्या है? पानी पर चलने लग गया वो, और पानी उसे डुबाने भी लग गया। वो क्यों डुबाने लग गया वो भी बताओ। पतरस पानी में डूबने लग गया, कितना को पता है? हालेलुया। अब पढ़ना माड़ा सा क्या लिखा है? उसने कहा आ। तब पतरस नाव से उतर कर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर वो डर गया। और क्या?
और जब वो डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा। क्या करने लगा वो? चिल्लाकर कहा। डूबने लगा। डूबने लगा। यहीं पर बने, पतरस डूबने लगा। पानी पर चलने वाला डूबने लगा। डूबने क्यों लगा? बोलो, क्यों लगा डूबने? क्यों डूब रहे हैं कर्जों में? क्यों डूब रहे हो बीमारियों में? क्यों डूब रहे हो? क्यों डूब रहे हो तकलीफों में? क्यों नहीं प्रार्थना सुनी जा रही? क्यों नहीं उत्तर आ रहे? क्यों नहीं? वाय अपने से सवाल करो, पतरस क्यों डूब रहा था पानी में? बोलो, क्यों डूब रहा था? क्यों डूब रहा था भाई? वचन पर नहीं चला। अब पता लग गया। वो वचन पर नहीं चला। यीशु ने कहा आ, ना इधर देख ना उधर देख। हवा को देखकर डरा। ध्यान खत्म कर दिया उसका। आज आपका ध्यान खत्म किया जा रहा है। मेरी लेग्स में बहुत दर्द है, आज मैं चर्च नहीं जा पाऊंगा या जा पाऊंगी। चल घर। मेरा मन नहीं है आज चर्च जाने का, अगली बार चले जाएंगे। चल घर। मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं कर रहा, कल करूंगा। चल बैठ। सब कुछ होता जा रहा है। सब कुछ होता जा रहा है, पर हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? आपको परमेश्वर से दूर किया जा रहा है। दूर किया जा रहा है। दूर किया जा रहा है। और वो दूर करते करते आज हम लापरवाह हो गए हैं। बीमारियों में, कर्जों में, समस्याओं में पड़े हुए हैं। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पानी पर चलने वाला अब डूब क्यों गया? क्योंकि वो वचन पर खड़ा नहीं है। इसलिए आज बहुत सारे लोग जो डूबते जा रहे हैं और फिर भी प्रार्थना नहीं कर रहे ताकि परमेश्वर उन्हें बचाए। मैं आपको बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आप डूब रहे हो तो आज अब अपने हाथ खड़े कर दो। पतरस ने अपने ऐसे हाथ खड़े कर दे। डूबता हुआ बंदा कैसे बचा? वो क्या करने लग गया? लिख जल्दी कर। हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। हे प्रभु मुझे बचा। उसने बचा लिया। हाथ बढ़ाकर, मतलब उसका हाथ ऊपर था तो बढ़ाया गया। जब आप हाथ ऊपर करते हैं तो ऊपर वाला हाथ आपका पकड़ता है। जब वो पकड़ता है, नीचे जितनों ने आपके हाथ पकड़े हुए हैं, मैंने कहा वो हाथ चाहे बीमारियों के हो, चाहे समस्याओं के हो, चाहे मैंने कहा हर एक ऐसी ट्रबल्स के हो जो शैतान ने आपकी लाइफ में दी है, जादू टूटने के हो, लंगड़ेपन के हो, अंधेपन के हो, बहरेपन के हो, गूंगेपन के हो, कैंसर के हो, मैंने कहा रिपोर्टें नॉर्मल नहीं आ रही, वो सारे हाथ आपके लाइफ से दूर हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आप चलना, बोलना, उठना, बैठना शुरू करोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर आपके हाथ ऊपर नहीं है तो आपके हाथ डूबेंगे। ऐसे ऐसे हाथ तो डूबते हैं। बंदा बांधा भी ऐसे ही जाता है। ऐसे तो दुआ होती नहीं है। दुआ होती है ऐसे ऐसे। हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों शर्मिंदा है? यीशु तो जिंदा है। मैंने कहा अगर आप वचन पर चलना शुरू कर गए तो जो लोग आपको घुटनों के बाहर देखना चाहते थे वो खुद सरेंडर कर जाएंगे और शर्मिंदा हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आपकी ब्लेसिंग को देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। वो आपकी बरकत को देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने कहा वो आपको चलते हुए देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। वो आपको बढ़ते हुए देखकर शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने कहा उनकी आंखें शर्मिंदी हो जाएंगी। परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
हालेलुया, हालेलुया। आपको करना क्या है? यू विल डिसीजन राइट नाउ इन जीसस नेम। आपको डिसीजन लेना है। हाँ, किसके नाम में? यीशु के नाम में। बार बार डर रहे हो, बार बार घबरा रहे हो, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, पर आप ये नहीं कर पा रहे जो परमेश्वर कह रहा है। वचन पर चलोगे तो कल्याण पाओगे। वचन कभी भी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यू आर नॉट ए सेम। अगर आप आज चलना सीखोगे, आप सेम नहीं हो, सेम नहीं हो, सेम नहीं हो। यीशु मसीह के ऊपर जिसने विश्वास किया वो लंगड़ा फिर से लंगड़ा ना हुआ। अगर वो उसके पीछे चलता रहा वो बरकत में आ गया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। शैतान ने रोका हुआ था, इसका बिजनेस कभी नहीं बढ़ेगा, ये तो लंगड़ा है, ये भूखा रहेगा, ये तो मांगता रहेगा। जब यीशु के पीछे आ गया, वो ही लंगड़ा चलना शुरू हो गया और कमाना शुरू हो गया। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ओ मैंने कहा आपकी तारीफ।